हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो DECE 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। जो आप लोगों का DECE 1 का ये आपका सॉल्व पेपर है, दिसंबर 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करवाऊंगी मैं इस वीडियो में। तो ये है दिसंबर 2021 का पेपर। तो इसका पहला प्रश्न अनिवार्य है, बाकी के प्रश्नों में से कोई भी आपको चार प्रश्न के उत्तर देने हैं, यानी कि टोटल आपको 5 प्रश्न लिखने हैं आपको आपकी आंसर शीट में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शाला पूर्व केंद्र में आ रहे 4 वर्ष के 25 बच्चों के समूह के लिए एक अध्यापिका के द्वारा तैयार की गई एक दिन की क्रियाओं की अनुसूची नीचे दी गई है। तो वो अनुसूची हमें देख के बताना है कि ये अनुसूची उपयुक्त है या फिर नहीं है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसमें पूछा कि अपने उत्तर का कारण भी बताइए। आपके विचार में अगर ये जो सूची है बनी हुई ये उपयुक्त नहीं है तो वैकल्पिक अनुसूची भी बनाएंगे कि अगर आप मानते हैं कि ये सही है तो कारण बताइए क्यों सही है, और मानते हैं कि सही नहीं है तो कारण बताइए सही क्यों नहीं है, और अगर आपको लगता है सही नहीं है तो सही अनुसूची क्या होगी तो वो भी आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर देखना। पहले हम देखेंगे कि क्रिया सूची में क्या क्या दिया गया है। ये क्रिया सूची शुरू होती है 9 बजे से, यानी कि शाला पूर्व केंद्र शुरू हो रहा है इस सूची के अनुसार 9 बजे। 9 से लेके 12:30 बजे तक का टाइम दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे 9 से 9:30 बजे तक क्या करते हैं बच्चे, केंद्र में पहुंचते हैं और उनका स्वागत होता है, और सभा जो होती है ना, प्रेयर वगैरह प्रार्थना की जाती है वो है इसमें। फिर 9:30 से 10 बजे तक बच्चों के हाव भाव व मुद्राओं के साथ बाल कविताएं गाना। 10 से 11 बजे तक बच्चों के साथ मुक्त वार्तालाप किया जा रहा है। 11 से 11:30 तक अल्पाहार या शौचालय का समय हो गया उस टाइम। और नेक्स्ट फिर 11:30 से 12 बजे तक कहानी सुनाई जाएगी बच्चों को। फिर उसके बाद दोपहर 12 से 12:30 बजे तक बच्चों को चित्र पठन होगा, यानी कि कोई भी चित्र दिखाया जाएगा उसके बारे में बच्चों को बताया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा। 12:30 बजे बच्चों की वापसी हो जाएगी। तो ये अनुसूची बहुत अच्छी बनाई गई है, जैसे भी बनाई गई है। लेकिन इस अनुसूची को आपको बताना है कि भाई ये सही है या नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इस अनुसूची में सब कुछ सही है, लेकिन एक चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें बच्चों के लिए खेल क्रियाएं ऐसी नहीं है जिससे बच्चों का सूक्ष्म क्रियात्मक विकास हो सके, स्थूल क्रियात्मक विकास हो सके। अब इसमें तो बच्चों को ठीक है मुक्त वार्तालाप भी दे दिया, कविताएं सुनाई गई, लिखना पढ़ना ज्यादा नहीं किया गया, तो अच्छी है बच्चों के हिसाब से। खेल केंद्रित इसमें बच्चों को शिक्षा पद्धति अपनाई गई है। लेकिन उसके अलावा भी बच्चों के लिए क्या, बच्चों को सूक्ष्म और स्थूल क्रियात्मक विकास भी होना चाहिए। यानी कि हमें मानते ना एक अच्छी अनुसूची वो होती है जिसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि ये अनुसूची है ये उपयुक्त नहीं है हमारे हिसाब से। अब क्यों नहीं है तो वो कारण वही है कि वही लिख देंगे इसमें कि इसमें जो चीजें बताई गई हैं उसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा, जो दिखाई नहीं दे रहा आपको कि सूक्ष्म क्रियात्मक विकास दिखाई नहीं दे रहा है, स्थूल क्रियात्मक विकास नहीं दिखाई दे रहा है ना, बच्चों को ग्राउंड में ले जाके खिला नहीं रहे हैं, तो ये चीजें आप उसके अंदर अपने उत्तर के कारण में लिख देंगे। और जो अनुसूची वैकल्पिक अनुसूची है वो आप किस तरह से बनाएंगे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो आप अपनी अनुसूची में इस तरह से कर सकते हैं कि देखिए 9 बजे से 9:30 बजे तक बच्चे आएंगे, बच्चों का आगमन होगा, अभिवादन, सामान्य बातचीत बच्चों के साथ की, गुड मॉर्निंग करेंगे, फिर अच्छा क्या कर रहे हो, मतलब आधे घंटे लगभग आप ये लिख सकते हैं। और जैसे उसमें सभा लिखा था वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट 9:30 से 10 बजे तक हम बच्चों को कविता सुनाएंगे। आप कविता की जगह कहानी भी लिख सकते हैं, कविता या कहानी सुनाना। नेक्स्ट 10 से 10:30 तक बच्चों को हम ड्राइंग करवाएंगे, चित्र में कलर भरवाएंगे ना, मतलब या तो बच्चे खुद ड्रॉ करेंगे और उसमें कलर भरेंगे, या फिर हम कोई चित्र दे देंगे बच्चों को और उसमें बच्चे कलर करेंगे। यानी ड्राइंग की या चित्र संबंधित गतिविधि का हम आयोजन करवाएंगे। तो उससे क्या है, बच्चे का जो होता है ना कि सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होगा बच्चे का, और बच्चों का मनोरंजन भी होगा। कविता सुनाएंगे तो बच्चों का भाषाई विकास भी होगा। नेक्स्ट 10:30 से 11 बजे तक बच्चों का अल्पाहार या अल्पावकाश का टाइम होगा। 11 से 12 बजे तक बच्चों को बाहरी मुक्त खेल खिलाए जाएंगे, क्योंकि क्या बच्चे अंदर बैठे बैठे क्या बोर हो सकते हैं,
तो बच्चों को बाहरी मुक्त खेल के लिए हम लेके जाएंगे। किसी दिन आप बाहरी मुक्त खेल का आयोजन करवा सकते हैं, किसी दिन बच्चों के लिए भीतरी जो गतिविधि होते हैं ना, भीतरी खेल जो होते हैं उनका आयोजन करवा सकते हैं। 12 से 12:30 तक क्या करेंगे, बच्चों के साथ मुक्त वार्तालाप करेंगे। जैसे बच्चों का, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बच्चों का हाथ मुंह धुलवा कर उनके साथ बातचीत करना, यानी कि बच्चे बाहर खेल के आएंगे, आप ग्राउंड में खिलवाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, यूनिफॉर्म गंदी कर लेते हैं। 4 साल के बच्चों की क्रिया सूची है, तो 4 साल के बच्चे कितने ही होते हैं, तो वो लोग कितना ढंग से खेलेंगे कि उनकी ड्रेस वगैरह खराब ना हो, उनके कपड़े खराब ना हो। तो वो हाथ मुंह धुलवाना उनका और उनके साथ बातचीत करना कि हाँ बच्चों हमने क्या किया था, अच्छा हमने शुरू में क्या किया, हमने कविता पढ़ी थी उसके बारे में बताओ, अच्छा पार्क में आपने क्या क्या खेला, किसने किसके साथ खेला। तो ये सब बातें हम कर सकते हैं। तो इससे क्या, बच्चों का बाहरी मुक्त खेल से बच्चों का स्थूल क्रियात्मक विकास होगा और इससे बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होगा। हम बातचीत करेंगे बच्चे से, दिन भर की चर्चा करेंगे। 12:30 बजे बच्चों के घर की वापसी या प्रस्थान का आप लिख सकते हैं। तो ये क्रिया सूची जो हमने बनाई है, इसमें क्या बच्चों का सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, स्थूल क्रियात्मक विकास, भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, यानी कि हमने बच्चे के सर्वांगीण विकास के ऊपर, सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर ये हमने क्रिया सूची बनाई है। तो ये अनुसूची आप बना देंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न पहले कक है, निम्नलिखित प्रत्येक क्रियाकलाप द्वारा प्रमुख रूप से विकास के जिस किसी भी एक क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है वो बताइए। यानी कि कई क्षेत्र, एक क्रिया होती है ना, उससे कई विकास हो सकते हैं बच्चों के, लेकिन हमें कोई एक बताना है, तो वह बताइए। पहली क्रिया उदाहरण के रूप में दी गई, यानी कि जो पहला है उसका हमें बताया गया है कि विकास का क्षेत्र कौन सा विकास का क्षेत्र है उस क्रिया का, वो हमें एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मोती को धागे में पिरोना, बच्चे का सूक्ष्म क्रियात्मक विकास हो रहा है। नेक्स्ट है मित्रों के साथ बाहरी खेल, इसमें बच्चे का स्थूल क्रियात्मक विकास हो रहा है, या फिर आप इसमें सामाजिक विकास भी लिख सकते हैं। मित्रों के साथ बाहरी खेल, आप इसमें स्थूल क्रियात्मक विकास भी और विकास ही लिख देंगे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट है कहानी सुनना, कहानी से बच्चे का भाषाई विकास होता है। फर्श पर बने पैटर्न की बाहरी रेखा पर कंकड़ रखना, बाहरी जैसे एक पैटर्न बना दिया आपने, ड्रॉ कर दिया, एक बड़ा सा फ्लावर ड्रॉ कर दिया और बच्चों को दे दिए कंकड़ कि भाई अब इसके ऊपर आप कंकड़ रख रख के और इसको बनाओ। तो इससे बच्चे का हम संज्ञानात्मक विकास मान सकते हैं बच्चे का, कि बच्चा दिमाग लगा के ऐसे रखेगा ना, धीरे धीरे धीरे। या फिर आप इसमें सूक्ष्म क्रियात्मक विकास भी लिख सकते हैं कि बच्चा अपनी फिंगर से उठाएगा, अपनी फिंगर से उठाएगा, फिर वहाँ पे रखेगा, फिर उठाएगा, फिर वहाँ पे रखेगा, फिर उठाएगा। तो इसमें सूक्ष्म क्रियात्मक विकास भी इसमें हो रहा है बच्चे का। नेक्स्ट है ड्राइंग करना, ड्राइंग में बच्चे का सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होता है। भूमिका अभिनय, भूमिका अभिनय से बच्चे का सामाजिक विकास होगा। नेक्स्ट है जीवन के प्रथम 2 वर्षों के दौरान बालक के चिंतन विकास को समझाइए और अपने उत्तर को उदाहरणों के द्वारा जो है ना पुष्टि कीजिए अपने उत्तर की। तो जीवन के जो 2 वर्ष होता है उसमें बालक का जो चिंतन विकास या फिर जो बच्चे की विचार शक्ति होती है वो क्या 6 अवस्थाओं से होकर गुजरते, संवेदी क्रियात्मक अवस्थाएं जिन्हें पियाजे ने कहा है। तो हम इसको एक बार देखते हैं। बच्चों की विचार शक्ति को हम देख सकते हैं कि बच्चे क्या धीरे धीरे समस्याओं का समाधान खोजना शुरू कर देते हैं। वे बड़ों की नकल करते हैं, पालन करता होता है ना अपना, उनका अनुकरण करने लग जाते हैं, परिवेश को अन्वेषण करने लग जाते हैं कि भाई ये किस तरह से जो चीज़ें हैं ना वो हमारे पर प्रभाव डालती हैं। वे चीज़ें याद रखते हैं, घटनाओं का स्मरण रखते हैं, भाषा के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं बच्चे क्या अपनी ऐसी छोटी मोटी गतिविधियां, खेल, अपनी समस्याएं सुलझाना, ये सब करने लग जाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि बच्चे की जो विचार शक्ति है, चिंतन शक्ति है ना, उसमें बढ़ोतरी हो रही है या कि उसका विकास हो रहा है। तो जो पियाजे हैं उन्होंने इसको हमें बताया कि 2 वर्ष तक ये 6 उपावस्थाओं में बटा है। तो ये 6 उपावस्थाएं एक बार छोटे छोटे थोड़े से शब्दों में मैं आपको समझा देती हूँ। बच्चे की जो ये विचार शक्ति का विकास होता है, तो ये बाल मनोवैज्ञानिक जो थे पियाजे, जीन जैक्स पियाजे थे, उनके अनुसार ये 6 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, 6 उप अवस्थाओं से। इसकी मुख्य अवस्था को उन्होंने कहा है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, और उसके अंदर उन्होंने 6 उप अवस्थाएं बताई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। तो जिसमें 4 उप अवस्थाएं वो तो लगभग 1 वर्ष तक बताई हैं, और उसके बाद उन्होंने 2 उप अवस्थाएं 12 से 36 महीने के बीच में बताई हैं।
तो उसके अनुसार थोड़ा थोड़ा आप लिख देंगे कि पहली उपावस्था जो होती है, जन्म से 1 महीने के होते हैं, उस अवस्था में क्या कि बच्चे कैसे सीखते हैं, अपनी जो वातावरण है उसके साथ समन्वय बनाना सीख जाते हैं। तो उससे हमें पता चलता है ना कि बच्चे के अंदर विचार शक्ति, और इसमें से आप एग्जाम्पल देख के लिख सकते हैं। दूसरी उपावस्था होती है वो दूसरे से चौथे महीने तक रहती है। इसमें भी क्या अपने आसपास के वातावरण में रुचि लेने लगते हैं। ये जो रुचि अन्वेषण की ओर अग्रसर करते हैं, जैसे बच्चा चलना नहीं सीख रहा फिर भी अन्वेषण के आंखों के द्वारा वो चारों तरफ देख सकते हैं, वो अपने आसपास के वातावरण को महसूस कर सकते हैं, यानी कि उनके अंदर विचार शक्ति है, उनके अंदर चिंतन, वो चिंतन कर सकते हैं। वे किसी जो शिशु होते हैं किसी वस्तु की ओर आकर्षित होते हैं तो ध्यानपूर्वक देखते हैं, जैसे लगता है ना कि उसके बारे में वो सब कुछ जान लेना चाह रहे हो, देख के चीजों को क्या मुस्कुराते भी हैं। शिशु हिलने डुलने वाली वस्तु की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, और वे जो परिचित वस्तु होते हैं ना उनमें ज्यादा रुचि दिखाते हैं जो अपरिचित वस्तु होती है उसकी तुलना में। शिशु का यह पता लगाना कि कोई वस्तु परिचित है या वस्तु व्यक्ति या चित्र अपरिचित है, यह उसकी स्मरण शक्ति को दर्शाता है, यानी कि उसकी जो चिंतन क्षमता या चिंतन का विकास हो रहा है, हमें ये पता चलता है उस चीज से। परिचित और अपरिचित के बीच में भेद कर पाने का मतलब है कि यदि वे किसी चीज को देख रहे हैं तो उसे याद रखते हैं, उसका अनुस्मरण करते हैं और चेहरे से तुलना कर लेते हैं, और वो पहचान जाते हैं कि चेहरा नया है या फिर पुराना है। ये भी एक बच्चे की विचार शक्ति है। वस्तुओं के बारे में जानने का तरीका, जैसे बच्चे उन्हें छू के महसूस करते हैं, महसूस करके भी बच्चे उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये चीजें ऐसी जिससे बच्चे को पता लगता है। तीसरी उपावस्था आती है। तीसरी उपावस्था 4 से 8 महीने के टाइम जब बच्चा होता है ना, उस टाइम बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे का जो विचार शक्ति का विकास ऐसे होता है कि बच्चे चीजों को पकड़ते हैं, धकेलते, हिलाने डुलाने लायक हो जाते हैं, बैठे बैठे चीजों को फेंकना, ये सब करने लग जाते हैं। जैसे बच्चा पालने में लेटा हुआ तो अपना हाथ पांव हिलाती है, तो उसमें पालने में लटका हुआ ऊपर जो झूमर होता है वो हिलता है, और जैसे ही बच्ची शांत हो जाती है झूमर भी रुक जाता है, तो बच्ची फिर से पैर मारती है, हाथ मारती है, तो फिर से वो घूमता है। तो बच्चे को पता लग जाता है कि मैं ये पैर मार रही हूँ, हाथ मार रही हूँ, झटक रही हूँ, तो वो झूमर हिल रहा है। तो बच्चे को पता लग जाता है कि वो भी किसी चीज को प्रभावित कर सकता है, किसी चीज के ऊपर उसका भी प्रभाव पड़ सकता है, वह अपना हाथ फिर से हिलाने लग जाता है। इसी तरह करते हैं, जैसे इसमें गुड़िया का एग्जाम्पल दिया गया, तो आप गुड़िया का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। यानी कि बच्ची क्या पहले जो सोचती थी उससे थोड़ा और बढ़ के सोचने लगी, तीसरी उपावस्था में थोड़ा और बढ़ के सीखने लग जाती है। फिर जब बच्चे की चौथी उपावस्था आती है, उसके बाद उसमें बच्ची लगभग 11 महीने तक की अवस्था होती है ना, उसमें बच्ची खिलौने तक पहुंचने की कोशिश करने लग जाती है। खिलौना है, बच्चा के घुटनों के बल चलने लग जाता है, आराम से बच्चा थोड़ा सा चलने भी लग जाता है। कई के बच्चे तो 9 महीने में चलने लग जाते हैं। तो जैसे जमीन पे कोई खिलौना पड़ा है, पहले बच्चा हिल नहीं सकता था तो उसे लगता था कि वो खिलौने तक कैसे पहुंचे, कोई खिलौना ही उसे दे दे, लेकिन अब बच्चा खुद वहां तक जाने की कोशिश करने लग जाता है, खुद पहुंचने की कोशिश करता है, उसे अपना हाथ बढ़ाता है। खिलौनों के बीच में अगर हम जैसे कोई तकिया रख दे तो बच्चा क्या पहले देखेगा कि खिलौना कैसे लूं, तो बच्चा क्या तकिए के ऊपर से ही करेगा। और हम देखेंगे कि बच्चे की विचार शक्ति अगर बढ़ रही है धीरे धीरे, तो हम देखेंगे कि बच्चा पहले तकिए को हटाएगा कि हम ना ये तकिया हटा देंगे तो खिलौना पास हो जाएगा हमारे। तो ये हमें दर्शाता है कि बच्चे के अंदर विचार शक्ति का विकास हो रहा है, यानी कि रास्ते में कोई भी चीज़ उन्हें परेशान करे, कोई भी चीज़ बाधा बन रही है, उनको हटा देते हैं बच्चे, या साइड से होके गुजर जाते हैं। तो ये चौथी उपावस्था हो गई। नेक्स्ट 5वीं उपावस्था में बच्चे की विचार शक्ति में और परिवर्तन आते हैं। ये विचार जो अवस्था होती है 12 से 18 महीने तक होती है। जैसे इसके अंदर क्या है, बच्चे कोई भी चीज गिरा रहे हैं उसको के ध्यान से अन्वेषण करते हैं। जैसे पिएजे है, उनका बेटा डबल रोटी से खेल रहा था, डबल रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया, तो छोटे छोटे टुकड़े डालता है। एक बार उसने देखा कैसे गिरा, फिर और छोटे छोटे टुकड़े करके गिराता रहा। जैसे पहले उससे गलती से गिरा, फिर उसने 2-4 टुकड़े डाले, उसे अच्छा लगा, फिर उसके बाद उसके लिए खेल हो गया। यानी कि उसका एक नया ही खेल, सोचने का अलग ही ढंग हो गया था कि खेल कैसे गिरता है, कैसे गिरेगा, मैं कितने टुकड़े कर सकता हूँ इसका। यानी कि वो खेल रहा है, खुश होने के बजाय वो उसका अवलोकन भी कर रहा है। मैंने ये फेंका, फिर ऊपर से गिरा, ये इधर गिरा, ये इधर गिरा, यहाँ गिर रहा है। यानी कि बच्चे की विचार शक्ति बढ़ रही है। बच्चा अपना क्या गिराने का एंगल भी फिर चेंज कर करके देखता है। तो इससे हमें दिखता है कि बच्चों का जो ज्ञान होता है, ध्यान और अभिरुचि है ना, वो बढ़ रही है। बच्चे ने वस्तु को पहले जैसे पहले गिराया था तो उसे लग रहा था कि गिराने की जो क्रिया है उसमें भिन्नता है, तो वो उसी चीज को देख रहा था। अब गिराऊंगा तो कैसे गिरा, अब यहाँ से गिराऊंगा तो कहाँ गिरेगा, इधर से गिराऊंगा तो कहाँ गिरेगा, कितना तोड़ूंगा। इस तरह से बच्चे का हमें पता चलता है कि बच्चा किस तरह से सोचता है।
अब देखेंगे 1 से 3 वर्ष के बच्चे, जैसे बच्चे का अवलोकन करेंगे, देखेंगे बच्चा पैर से किसी भी चीज को फेंक रहा है, धकेल रहा है, कोई चीज खिलौने किसी चीज के अंदर रख रहा है, खिलौनों को खींच रहा है, स्क्रबलिंग कर रहा है, तो बहुत ऐसा क्या ध्यान से करते हैं बच्चे ने। जैसे एक बार घसीटा, देखा कलर लग गया, तो बच्चे फिर से वही करेंगे, फिर से वही करेंगे, भले ही कलर हो गया हो, लेकिन करते रहेंगे, पूरा कागज भर देता है ऐसे कर करके। तो इससे पता चलता है कि बच्चे की उत्सुकता के बारे में, बच्चे की इच्छा यानी कि उसकी सोचने की क्षमता, उन्हें समस्याओं का हल निकालने के लिए भी ये चीज़ क्या सहायता करती है इसमें। फिर छठी उपावस्था आ जाती है जो 18 से 24 महीने में होती है। इसमें बच्चे के जो सोचने का ढंग होता है ना, वो और अच्छे से क्या बच्चे अच्छे से सोचने लग जाते हैं, उसमें ज़्यादा चेंज आता है, जो कि छठी उपावस्था कहलाते हैं। इसमें बालिका जो है ना, वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद से खोज लेती है। यानी कि अगर बच्ची से कोई एक काम नहीं हुआ तो 2 बार कोशिश करेगी, 3 बार 4 बार खूब कोशिश करेगी। जैसे एक बच्ची है, वो एक माचिस की डिब्बी, उसमें चेन डाले, नहीं डली, तो क्या बच्चा छोटा होता है ना, तो उसको फेंक देता है। लेकिन ये बच्ची क्या कर रही है, लगभग उसने 15 बार किया। जब 15 बार किया तो भी वो का वही रहा कि वो डाले और थोड़ा सा डल जाए, थोड़ी देर के बाद वो चेन वापस निकल के नीचे गिर जाए। तो उसे, बच्चे को क्या लग रहा था कि अच्छा मैं फिर से डालूंगी, मैं फिर से, वो लगातार करती रही, लेकिन हर बार वैसा ही रहा। तो उसने क्या किया कि चेन को थोड़ा डाला, लेकिन वो नहीं रुकी। तो उसने क्या कहा कि जो डब्बा है उसको नीचे रख दिया, डब्बे को नीचे रख दिया और चेन का गोला बना लिया नीचे रख के, और उस गोले को उठा के ऐसे कैसे डिब्बी के अंदर डाल दिया। तो चेन जो है डिब्बी के अंदर आ गई। तो कैसे करके बच्ची ने सोच के अपना, उसने खूब कोशिश की, बहुत बार कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि 10-15 बार भी ऐसे करने से तो चेन सीधा डालने से तो नहीं गई, तो कुछ और करके देखती हूँ। यानी बच्चे ने अपनी समस्या का समाधान निकाला, नया उपाय ढूंढ लिया, यानी कि सोच विचार के हल को ढूंढ लिया था। यानी कि बच्ची का जो विचार शक्ति होती है ना, कल्पना शक्ति, या फिर जो बच्चे का चिंतन विकास हो रहा है, ये चीज़ हमें पता चल रही कि बच्चे का विकास हो रहा है। तो इस तरह आप बच्चे के चिंतन विकास के बारे में लिख सकते हैं। और इसमें से जो एग्जाम्पल दिए गए हैं पियाजे ने, वो 1-2 या फिर जो अपने हिसाब से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 13 से 36 माह के दौरान भाषाई विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। यानी कि जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, उससे लेके जो बच्चा 3 साल का होता है, यानी कि 13 से 36 महीने के बच्चे का भाषाई विकास किस तरह से होता है, वो हमें बताना है। जो 13 से 36 महीने का बच्चा होता है ना, तो उसके भाषा का विकास क्या उससे पहले ही होना शुरू हो जाता है। लगभग 1 साल तक तो बच्चों को क्या बहुत सारे कुछ शब्द आ जाते हैं। अधिकांश शिशु अपने जन्मदिन, जो पहला जन्मदिन होता है, पहला शब्द उस टाइम बोलना शुरू कर देते हैं। पहले शब्द के उच्चारण के बाद और भी शब्द सीखते हैं, उनका शब्द भंडार बढ़ने लगता है, वो जानी मानी चीज़ों को संबोधित करते हैं। अधिकतर उनके पहले शब्द या जो होते हैं ना, वो किसी चीज़ के नाम होते हैं, यानी कि मम्मा बोल देते हैं, दुद्धू बोल देते हैं, माँ पापा ऐसे बोलते हैं, ये शब्द उसके पहले शब्द होते हैं। जब बच्चे का दूसरा जन्मदिन होता है, जब तक उनका शब्द भंडार लगभग 300 शब्दों का हो जाता है, और तीसरे साल के अंत तक करीब 900 शब्दों का। पर इसका मतलब ये नहीं था जैसे जितना शब्द भंडार बच्चों का, उतने शब्द बच्चे बोल रहे हैं। यानी कि बच्चे के दिमाग में अगर 700 शब्द है, 500 शब्द है, 600 शब्द है, तो वो सारे के सारे, यानी ऐसा नहीं है, उनको याद रहता है, स्मरण रहता है, वो समझ सकते हैं, लेकिन हो सकता है बोल नहीं सकते हैं। यानी कि जितने शब्द बच्चे बोलते हैं उससे ज्यादा शब्दों को वो समझते हैं। बच्चे जो शब्द बोलते हैं, जैसे खिलौना चाहिए होता है, तो बच्चे ये नहीं कहते कि है ना मुझे खिलौना चाहिए, वो सिर्फ खिलौने के लिए सिर्फ माँ की तरफ देखेंगे, चेहरे के हाव भाव दिखाएंगे गुस्से में कि मुझे चाहिए, या फिर रोना समूह बना लेंगे और बस खिलौना कहेंगे और माँ समझ जाते हैं। या फिर जैसे बच्चा कहता है कि पीपी, तो उसका मतलब हो जाता है कि भाई खिलौना चाहिए, ये देख के माँ समझ जाते हैं उसके हाव भाव और उसके बोलने के तरीके। यानी कि बच्चा पूरा वाक्य नहीं बोलता है, बच्चे को खुद को समझ आ रहा है कि ये चीज़ें मुझे खिलौना चाहिए, ये बोलना है, लेकिन बच्चे को बोल नहीं सकता है। बच्चा समझ रहा है, उसके दिमाग में है ये सारे शब्द, लेकिन बच्चा बोलेगा सिर्फ खिलौने का नाम बोलेगा, और माँ समझ भी जाती है कि उसे खिलौना चाहिए या नहीं चाहिए, ये उसकी स्थिति को देखकर समझ में आ जाता है। जैसे बच्चे होते हैं खुद के शब्दों का निर्माण खुद ही करते हैं, कभी कभी किसी भी वस्तु को आवाज़ से संबंधित भी कर देते हैं कि भाई किसी चीज़ का, जैसे ट्रेन आ रही है तो बच्चे कहेंगे छुक छुक की, उसमें आवाज़ आएगी, तो बच्चे छुक छुक का मतलब हो गया ट्रेन, ये चीज़ हो गई। डॉग या उसको कहेंगे भो भो, तो ये चीज़ क्या बच्चे शब्द बोलते हैं चीज़ों के लिए। तो ये भी बच्चों का एक भाषा का विकास हो रहा होता है। जब बच्चे नए शब्द सीखते हैं तो शब्दों का उच्चारण सही नहीं कर पाते हैं, लेकिन शब्द का अर्थ क्या वही होता है। जैसे बच्चे रै नहीं बोल पाते हैं, राजू हो गया, तो बच्चे लै बोलते हैं, रै को लै बोलते हैं। यानी कि जो व्यंजन होता है उसको वो सरल शब्द में सरल तरीके से बोलना शुरू कर देते हैं।
जैसे कि अगर कोई वयस्क राजू को लाजू कहे तो बच्चे गलती पकड़ लेते हैं, भले ही वो कहे कि लाजू नहीं लाजू। यानी कि जैसे कई बार आपने घर में भी देखा होगा कि बच्चों को हम कहेंगे कि जैसे बच्चा राम बोल रहा है ना, राम बोल रहा है, तो हम कहेंगे बोलो राम, तो बच्चा कहेगा कि लाम। हम कहेंगे लाम नहीं राम, तो बच्चा कहेगा नहीं मैंने लाम नहीं बोला, मैंने लाम ही बोला है। तो उसका मतलब ये होगा कि बच्चे के दिमाग में है, लेकिन बच्चा सरल शब्द बना के बच्चे को जो बोलना आ रहा है, जितना सरलता से बच्चा बोल पा रहा है, बच्चा वो ही बोलता है। बच्चे को लग रहा है कि मैंने सही बोला है। तो ये चीज़ बच्चे के भाषा के विकास में भी हम देखते हैं। भाषा अर्जन की अगली अवस्था में बच्चे दो शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाने लग जाते हैं। ये 18 से 24 महीने के बीच बच्चे क्या दो शब्दों के अर्थ है ना, वाक्य होते हैं ना, वो बनाने लग जाते हैं। इन शाब्दिक वाक्यों के उदाहरण जैसे कि रोटी दो, बस गई, पापा वो, मैं वो, बाबा कहाँ है, ये चीज़ें बच्चे बोलने लग जाते हैं। पहले एक वाक्य में शब्द, एक जो वाक्य होता था ना, एक शब्द होता था, उसी को अपना वाक्य बनाते थे। अब 2 शब्द का उनका वाक्य हो जाता है। ये उनका जो एक शब्द का वाक्य था उससे ज़्यादा स्पष्ट होता है। पर फिर भी हमें क्या ज़रूरत होती है कि बच्चा किस संदर्भ में बोल रहा है, हमें ये बच्चे का अन्वेषण है, बच्चे को ध्यान से देखने के बाद ही पता चल पाता है। 2 शाब्दिक वाक्यों की अवस्था भाषाई विकास में सर्वसामान्य है। प्रत्येक बालिका, चाहे वह कोई भी भाषा बोलती हो, वो पहले एक वाक्य जो पहले होता है ना, वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग करती है, उसके बाद 2 शब्द का प्रयोग करती है। ऐसा नहीं है कि भाषा अलग है तो कोई नियम अलग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे जो बोलना सीखते हैं ना, वो कोई भी भाषा हो, इसी तरह से अवस्थाओं से होकर उनका भाषाई विकास होता है। 2 शाब्दिक वाक्यों की विशेषता यह होती है कि जो शाब्दिक अर्थ छोटे होते हैं, सरल होते हैं, ताकि बच्चे क्या है आराम से बोल पाए, सरलता के साथ इन शब्दों को जल्दी से कैच कर लेते हैं। इसमें अधिकतर संज्ञा, क्रिया, विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो एक विशेष अनुक्रम से जोड़ते हैं। जैसे तार भाषा होते हैं तो बच्चों की भाषा लगभग तार के भाषा के समान होती है। इसमें इसलिए जो बच्चों के 2 शाब्दिक वाक्य होते हैं ना, बच्चों की भाषा की अवस्था, उसको एक तार भाषा का नाम दिया जाता है। यदि बच्चों के 2 शाब्दिक उच्चारणों की व्याकरणिक जो संरचना है उसको देखें तो वे वयस्कों की भांति के थोड़ी सी अलग होती है। जैसे कि बालिका कहती है मम्मी चप्पल, यानी कि अब ये नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसे किसी ने चप्पल रखी हुई है, कोई दूसरा पहन रहा है उसकी मम्मी की चप्पल, तो वो ये नहीं कि ये मेरी मम्मी की चप्पल, नहीं कि मम्मा चप्पल है ना, ये चीज़ें कहते हैं। मम्मा पर्स, मेरी मम्मा का पर्स है। तो ये चीज़ें क्या समझा देती है बच्चे, यानी थोड़ा सा अंतर होता है वयस्कों की तुलना में, लेकिन वो समझा देती है। जैसे वो कह रहे कि कार लाल रंग की होती है तो कहेगी लाल कार, गर्म पानी, बड़ा पेड़। ये बच्चे आराम से छोटे छोटे वाक्य बोलते हैं। बच्चे अपनी ध्वनि व लय में भी बदलाव लाते हैं, इससे हम उनके वाक्य को समझने में हमें आसानी होती है। जैसे बच्चे जोर देकर कहते हैं और चाय चाहिए, यानी वो बच्चे को कहना है कि मुझे और चाय चाहिए, तो बच्चा कहेगा और चाय, तो हम समझ जाते हैं कि बच्चा और चाय बच्चे को चाहिए। ये नहीं पूछ रहा कि और चाय है क्या, कहनी है बच्चे को और चाय चाहिए। खिलौना दो, नहीं खाना है। जैसे 2 शाब्दिक वाक्य कहते हैं कि उनसे क्या बच्चों को कि हाँ बच्चा कह रहा है, हाँ इनकार कर रहा है किसी चीज़ से, या किसी चीज़ के लिए हमसे अनुरोध कर रहा है, किसी चीज़ की परमिशन मांग रहा है। बच्चा ऐसे जोर दे के बोलता है कि हमें समझ में आ जाता है, स्पष्ट हो जाता है। इस आयु में लोग व वस्तुओं के बारे में भी बच्चे अक्सर प्रश्न पूछते हैं, जैसे वो क्या है, पापा कहाँ है। इस चर्चा से स्पष्ट हो जाता है कि बच्चों के इन प्रारंभिक 2 शाब्दिक उच्चारणों के व्याकरण के नियमों का उद्गम, यानी कि बच्चे क्या फिर बच्चों को व्याकरण का ज्ञान भी होना शुरू हो जाता है। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो उनकी भाषा क्या है, धीरे भाषा का विकास होना शुरू हो जाता है। हिंदी बच्चे के जो छोटे वाक्य होते हैं, पहले बच्चे एक शब्द के वाक्य बोलना सीखते हैं, फिर उसके बाद 2 शब्द की तार भाषा के वाक्य बोलना सीखते हैं। उसके बाद बच्चे जोड़ दे के शब्द बोलना सीख जाते हैं, बच्चे प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं छोटे छोटे शब्दों में। तो ये लगभग 3 वर्ष तक बच्चे के भाषा का विकास इसी तरह से होता है। धीरे धीरे बच्चों के वाक्यों की लंबाई भी बढ़ती जाती है, जो कि अपेक्षाकृत और जटिल व स्पष्ट होते जाते हैं। तो ये बच्चे की भाषा का। नेक्स्ट हमारा है तीसरे कक है, कोई ऐसे 2 तरीके बताइए जिनके माध्यम से माता पिता 13 से 36 माह की आयु के बच्चे के भाषाई विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। तो माता पिता या जो पालन करता होता है क्या कर सकते हैं बच्चे के भाषा के विकास के लिए? 2 बताने हैं हमें। जो वयस्क होते हैं, जो पालन करते होते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों की भाषा सिखाने के लिए? बच्चों के लिए सरल व छोटे वाक्य व शब्दों का प्रयोग करें, यानी कि जो कठिन शब्द होते हैं ना, कठिन उच्चारण, उसको भी सरल बनाकर बच्चे के सामने प्रस्तुत करें, ताकि क्या बच्चा आसानी से हमारी क्या नकल कर सके और उन शब्दों को बोल सके। जैसे कि बच्चे को हम बोलेंगे कि घूमने जाना है,
तो हम ये नहीं कहेंगे कि चलो घूमने चलो बेटा, हम कहेंगे गुम्मी गुम्मी चले, गुम्मी गुम्मी करके हम बच्चों को इस तरह से बोलते हैं। नहाने की जगह हम बच्चे को बोलेंगे कि नाई नाई करेगा बेबी, नाई नाई करेगा, तो इस तरह से हम बच्चों को बोल सकते हैं। बच्चों के लिए अरे शब्द की अले बोलते हैं, क्योंकि बच्चों को र शब्द बोलने में कठिनाई होती है, ल शब्द बोलने में बच्चे को बोलने समझने में आसानी रहती है, तो इससे बच्चे नए शब्द आसानी से सीखते समझते हुए बोलते हैं। तो एक वयस्क ये कर सकते हैं कि सरल व छोटे शब्दों का प्रयोग करें। संज्ञा शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करें ताकि बच्चे को जो ये शब्द है सुनकर समझने में आसानी हो, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग ना करके ज़्यादा संज्ञा शब्दों का प्रयोग ही करें। जैसे अले बोल रहा है तो उसको जैसे हम बच्चे को ये बोलेंगे ना कि जैसे बच्चे का नाम गुड्डू है, तो हम बच्चे को ये बोलेंगे कि अरे अरे मैं तो आपको नहलाऊंगी बेटा, मैं आपको नहलाऊंगी। तो उसके बजाय क्या बच्चे को समझ नहीं आएगा मैं आप, इन चीज़ों में बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। तो हम बच्चे को सीधा कहेंगे अले, हम गुड्डू को मम्मी घूमी घूमी लेके जाएगी, गुड्डू को मम्मी नाई नाई करवाएगी। तो इस तरह से बच्चों के लिए हम जो बनाएंगे संज्ञा के जो संज्ञा शब्द है ना उनका प्रयोग ज़्यादा करेंगे, ताकि बच्चे के भाषा को सीखने में बच्चे की मदद हो पाए। नेक्स्ट हमारा कि बच्चे आक्रामक व्यवहार पारिवारिक परिवेश से सीखते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष के कारण बताइए। तो ये भी है कि हाँ सही है कि बच्चे आक्रामक व्यवहार होता है ना पारिवारिक परिवेश से सीखते हैं, कि बच्चे क्या अपने घर में जो माहौल होता है उसी से सीखते हैं। घर में अगर देखो माता पिता लड़ते हैं तो इस कथन से सहमत है, आप यही लिखेंगे कि हाँ हम सहमत हैं। और पक्ष में कारण देने कि माता पिता क्या, जिस घर में माता पिता आपस में लड़ते रहते हैं तो बच्चे के ऊपर भी वही प्रभाव पड़ता है, बच्चा भी गुस्सा करना ही सीखता है, बच्चे के ऊपर भी वही प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमें पता है ना कि आक्रामक व्यवहार होता है बच्चे का, तो आक्रामक व्यवहार का मतलब होता है बच्चा क्या करता है कि किसी भी बच्चे का ऐसा व्यवहार जो किसी भी व्यक्ति है ना, किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचाए, किसी वस्तु को नष्ट करने के उद्देश्य से किया जाए, वही आक्रामक व्यवहार कहा जाता है। जिसमें बच्चे क्या दूसरों को मारकर चीज़ों को पटकते हैं, फेंकते हैं, चीख चिल्लाते हैं, किसी चीज़ों को ठोकर मारते हैं, उसमें आक्रामकता दर्शाते हैं। ये बच्चों का आक्रामक व्यवहार होता है। तो इसके ऊपर जब अध्ययन किया गया ना तो पता लगा कि इसके अनेक कारण है, जिसमें से एक प्रमुख कारण है जो घर में किस तरह का व्यवहार उसके साथ होता है, घर का माहौल किस तरह का है, ये भी बच्चे के आक्रामक व्यवहार को प्रभावित करता है। तो आक्रामकता प्राय आसपास के लोगों से सीखा हुआ व्यवहार ही होता है, यानी कि जो परिवार के अंदर कैसा व्यवहार हो रहा है मुख्यतः वही व्यवहार बच्चा भी करता है। यानी कि हमें इससे पता चलता है कि पारिवारिक परिवेश है ना उससे बच्चा आक्रामकता सीखता है। बच्चे के माता पिता आपस में लड़ते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाएंगे, बच्चे से कहते रहेंगे कि बच्चे से हर बात पे कहेंगे हाँ तुम तो शैतान हो, तुम तो यही करते रहते हो, तुम्हारा तो काम ही यही है, कोई चीज़ तुम ढंग से नहीं कर पाते। तो ये व्यवहार भी बच्चे की आक्रामकता को बढ़ाता है। इसके बजाय बच्चे को क्या प्यार से बात करनी चाहिए, बच्चे क्या व्यवहार के कारण को पता करना चाहिए। तो ये बच्चे को घर पे ही जो दिखाया जाता है ना कि बच्चा घर पे ऐसा माहौल है बच्चे का, तो बच्चा उस चीज़ में डरता है, उस चीज़ से डरने लगता है। धीरे धीरे उसे प्यार से अगर कोई नहीं समझाएगा तो बच्चा आक्रामक होने लग जाता है। वो भी जिद करके देखता है घर में कैसे जिद पूरी हो रही है कि आप चिल्ला रहे, समझाने के बजाय माता पिता उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं, तो वो भी चिल्लाना ही शुरू कर देता है कि शायद चिल्लाने से ही समस्याओं का हल हो जाता है। बच्चा लेटने लगता है, बच्चा चीखने लग जाता है। बच्चा कोई भी चीज़, जैसे कि एक बच्चा है वो खिलौने के लिए देख रहा है, किसी की बच्चे का खिलौना देख लिया, तो बच्चे ने क्या है पहले खिलौना देखा और देखते ही चिल्लाना शुरू कर देता है। वो ये भी नहीं देखता कि मांगू ना मांगू, मांगा या एक बार मांगा बच्चे ने मना कर दिया तो कि हाँ पूछने के बजाय या मानने के बजाय वही रोना शुरू कर देता है। तो ये आक्रामक व्यवहार बच्चा अपने घर से ही सीखता है। तो इस कथन से आप सहमत है? ये 2-4 इसके अंदर पक्ष भी लिख दीजिएगा कि माता पिता जैसा व्यवहार करेंगे तभी वैसा व्यवहार ही वैसा का वैसा व्यवहार भी बच्चा करता है। जैसे अगर बच्चे को घर में हो सकता है कि डांट फटकार मिल रही हो तो बच्चा दूसरों के ऊपर गुस्सा निकालता है। हो सकता है उसके माता पिता आपस में लड़ते हो तो बच्चा कुंठा का शिकार होकर आक्रामक व्यवहार अपनाता है। माता पिता चिल्लाते हो तो बच्चा भी चिल्लाना ही सीखता है। ऐसे कुछ व्यवहार होते हैं। कुछ आनुवंशिक कारण भी होते हैं कि भाई बच्चे के अंदर माँ बाप में गुस्सा है तो बच्चे में भी गुस्सा आ ही जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं जो बच्चे को आक्रामक बनाती हैं। बच्चे की दूसरों के सामने माता पिता के दूसरों के सामने बच्चे को डांटते हैं, वो भी बच्चे को आक्रामक बनाता है। यानी कि ये चीज़ें पता चलता है कि पालन करता है ना वो अगर बच्चे का स्नेहपूर्ण ध्यान नहीं रखेगा, उसका पालन पोषण नहीं करेगा तो बच्चा आक्रामक हो जाएगा। तो इस तरह से पारिवारिक परिवेश में बच्चे को आक्रामकता बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट है इसका ख,
चौथे का है, जीवन के प्रथम वर्ष में बच्चे का पालनकर्ता के प्रति विश्वास की भावना विकसित होना क्यों महत्वपूर्ण है। विश्वास की भावना का मतलब होता है कि बच्चा माता पिता के ऊपर विश्वास कैसे करता है। जब बच्चे होते हैं ना, उनको स्नेह मिलता है, बच्चों से माता पिता से स्नेह मिलता है, माता पिता से, घर वालों से उसका लगाव स्थापित होता है, बच्चे में विश्वास की भावना आती है। और ये विश्वास बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसी से बच्चे को बच्चे की सुरक्षा की भावना भी आती है। उससे बच्चा क्या, अगर माता पिता के साथ अच्छा संबंध बनाएगा तो बच्चा क्या, विश्वास जगेगा उसमें, वो अपने आसपास के वातावरण का अन्वेषण अच्छे से कर पाता है। जैसे अगर कोई चीज है, कोई खिलौना है, अगर बच्चे को लग रहा है कि है ना माता पिता पे विश्वास है, तो क्या वो जाएगा आराम से उस खिलौने को देखेगा, और क्योंकि उसको मन में विश्वास है, पता है कि कोई नई चीज है, लेकिन अगर इससे मुझे कोई खतरा हुआ तो मुझे माँ देख रही है, वो मुझे संभाल लेगी। अगर बच्चे को विश्वास नहीं है कि माता पिता केयर नहीं करते मेरी, बच्चे को विश्वास ही नहीं अपने माँ पे, मान लो, तो बच्चा अन्वेषण करना शुरू ही नहीं करेगा। बच्चे को खुद डर रहेगा कि मैं देखूंगा, क्या पता ये चीज क्या हो, इससे मुझे कोई परेशानी हो सकती है, इससे मुझे कोई हानि हो सकती है, पता नहीं फिर माँ मुझे देखे या ना देखे, माँ मेरे पे ध्यान दे ना दे ना। तो इस वजह से बच्चा अन्वेषण नहीं कर पाता। इसलिए जो विश्वास होता है ना, वो होना जरूरी होता है। शोधों से ज्ञात हुआ है कि वे शिशु जिन्हें पालनकर्ता से लगा हुआ विश्वास मिलता है, शालापूर्व वर्षों में अधिक मिलनसार होते हैं, और अपनी उम्र के बच्चे होते हैं ना, उनमें अधिक लोकप्रिय होते हैं, यानी कि वो आराम से मिलजुल के खेलते हैं। वे शिशु जिनका पहले वर्ष में माँ से लगाव नहीं बन पाता, तो वे दूसरों के प्रति भी अविश्वास की भावना ही रखते हैं, यानी कि बच्चे ऐसा ही व्यवहार अपनाते हैं। बच्चों के प्रारंभिक अनुभव बाद के व्यवहारों में निरंतरता होती है, परंतु जो प्राथमिक अनुभव होते हैं ना, वो ही बच्चे को ज्यादा प्रभावित करते हैं, और उनमें भी भिन्नता होती है। जैसे कई बच्चे होते हैं कि हो सकता है ना कि उनको विश्वास, बच्चे को विश्वास मिल रहा है माँ से, माँ उसको संभाल रही है, लेकिन फिर भी बच्चे को डर लगता है। परंतु धीरे धीरे क्या, बच्चे अगर प्यार से माँ बाप समझाएं, उनको प्यार से उनके साथ लगाव स्थापित करें, विश्वास होने दें, तो जो बच्चे होते हैं ना, वो खुल के वातावरण का अन्वेषण करेंगे, खुल के बच्चे दोस्त बनाते हैं, दूसरे लोगों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। बच्चे भी अच्छा जो होता है ना, दोस्त बहुत ज्यादा बनाते हैं। एक विश्वास की भावना जो होती है ना, वो इसलिए भी जरूरी होती है कि शिशु उससे खोजपूर्ण व्यवहार और खेल के स्तर को भी प्रभावित होता है। इससे हम सभी शिशु को किसी अपरिचित वस्तु की ओर बढ़ने के लिए, जैसे देखते हैं कि बच्चा देखता है, उसे उठाता है, ध्यान से देखता है, तो माँ को दिखाने के लिए ले जाता है। तो इससे अन्वेषण में साहस, बच्चे को क्या साहस की जरूरत होती है, जो मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले, कि बच्चा माँ से दूर जाएगा, खिलौना उठाएगा, अगर विश्वास ही नहीं होगा तो वो ये सब नहीं कर पाएगा। तो इसलिए विश्वास की भावना जरूरी होती है। और जिनके अंदर विश्वास की भावना नहीं होती ना, वे खुद डरे हुए रहते हैं। नई जो चीजें होती है, नई घटना, नई स्थिति, नई जगहों से भी डरते हैं बच्चे। अगर माँ देखभाल नहीं करेगी तो बच्चे को यही डर सताता रहेगा। इसलिए बच्चे को बच्चे और पालनकर्ता के बीच विश्वास की भावना होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। तो ये वीडियो काफी लंबा हो गया है। बाकी के जो बचे हुए 3 प्रश्न, उनके आंसर मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में करवाऊंगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।